दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है अंधेरी अंधेरी सुबह की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के बज चुके हैं 5। आज है 26 सितंबर, दिन है बृहस्पतिवार। तो लग गए हैं पूरी चुस्ती फुर्ती के साथ घर के कामों की शुरुआत कर लेते हैं सुबह सुबह। और अभी हम जुट गए हैं घर की साफ सफाई में, क्योंकि जो सुबह की शुरुआत होती है वो घर की साफ सफाई के साथ ही शुरू होती है। तो इस वाले आंगन की सफाई कर दी है और सुबह सुबह पूरा डस्टबिन हमारा फूलों से भर जाता है, क्योंकि आज ये कूड़ा बाहर डाला जाएगा और बहुत ही ज़्यादा फूल गिरते हैं और बारिश की वजह से खराब हो जाते हैं। तो उधर सफाई हमने कर दी है उस वाले आंगन की। फिर आ गए हैं इस तरफ। और सुबह 5 बजे भी दोस्तों काफी अंधेरा होता है, लेकिन गाँव में क्या शहरों में भी जिनके यहाँ जल्दी होती है, लोग जल्दी उठकर अपने कामों को निपटाते हैं। और हमारी कई बहनों को हमारे काम करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जितना हमको समझ में आता है उतने अपने हिसाब से हम करते हैं। तो सबसे पहले झाड़ू लगा लेते हैं पूरे घर में। और अभी अंधेरा बहुत ही ज़्यादा है तो बल्ब जलाकर हम झाड़ू लगाएंगे। और आज ऊपर के भी हमारे काम पड़े हुए हैं। और बाकी सारे काम हमने निपटा डाले थे, बर्तन भी धुल के रख दिए थे, बस चूल्हे की पुताई रह गई थी, तो वही आ गए हैं अब करने के लिए। वैसे जब कभी जल्दी होती है तो फिर रात में ही कर डालते हैं, नहीं तो फिर सुबह के लिए छोड़ देते हैं। तो अभी हम चूल्हे की पुताई करेंगे। और वैसे जब सुबह नीचे खाना बनता था यानी गैस थी, तो फिर ऊपर इतनी जल्दी नहीं होती थी, लेकिन अब तो ऊपर ही खाना बन रहा है इस टाइम पर, तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी होती है। यही लगता है कितनी जल्दी हमारे काम हो जाए। और ये देखिए हमारे गाँव का सुबह सुबह का खूबसूरत सा नज़ारा। हमारे कई प्यारे प्यारे दोस्तों को ये नज़ारा बड़ा ही अच्छा लगता है। जब कमेंट करके आप लोग बताते हैं तो हमको भी खुशी होती है। तो दोस्तों, मिट्टी हमने भिगो दी है, उसके बाद करते हैं अपनी रसोई की पुताई। और वैसे तो ये जो दीवार है ना, ये बाहर की तरफ से बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई है। बारिश बंद हो तो इसकी मरम्मत भी हम करें। और हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारी ये कच्ची रसोई बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। और हमारे पास एक कमेंट भी आया था कि आपने पक्के मकान पर कच्ची देसी सुंदर सी रसोई कैसी तैयार की है। तो उसके वीडियो भी पड़े हुए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। और वैसे तो अपनी देसी रसोई को और भी ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए और भी सारी चीज़ें सोच रहे हैं, लेकिन वो तो आगे देखा जाएगा। अभी तो वो सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो सुबह के जो काम थे उन सारे कामों को हमने निपटा दिया है। उसके बाद नहा कर आ गए हैं अपनी रसोई में, करते हैं सबसे पहले चाय बनाने की तैयारी। सुबह का जो सभी का मॉर्निंग रूटीन होता है वो चाय के साथ ही शुरू होता है। और ये भी उठकर आ गए थे, तो ये तो थोड़ी देर योगा करेंगे क्योंकि इनका डेली का नियम है।
ये योगा करते हैं। और साथ में अगर चारू आ जाती है तो वो भी बैठकर करती हैं। और हमारे पास तो इतना टाइम है नहीं कि ये सारी चीज़ें करें। वैसे हमारा योगा ऐसे ही हो जाता है, बस चलते फिरते काम करते करते सारी एक्सरसाइज भी हो जाती है, योगा भी हो जाता है। तो चाय में सारी सामान हमने डाल दी है और जो जराकुश की पत्तियां हैं वो भी हमने डाल दिया है धुल के। उसके बाद खाना बनाने की भी तैयारी साथ में करते जाएंगे। तो आज खाने में बनेगी लौकी की सब्जी। तो उसी को सबसे पहले छील लेते हैं। कल ये खेत से आई थी तो वही ये बना लेते हैं, वरना रखे रखे थोड़ा सा खराब होने लगती है। तो लौकी को हमने छील लिया था, उसके बाद इसको धुल लिया है। चूल्हा हमारा बीच बीच में बुझ जाता है तो उसको जलाना पड़ता है। तो आज लौकी की सब्जी हम बनाएंगे बराही तरीके से, हमारे यहाँ बोला जाता है, जो कि चावल का पेठा लगाकर बनाया जाता है। और चूल्हे में खाना अगर बनाना है तो सारा काम फटाफट से करना होता है, क्योंकि गैस होती है तो आप बंद कर सकते हो, लेकिन चूल्हा अगर एक बार बुझ गया तो जलाने में आफत आ जाती है। इसीलिए बराबर हम तैयारी करते जा रहे हैं। जब तक हमारी चाय बन रही है तब तक हम सब्जी काट लेते हैं और मसाले नीचे से पीस कर ले आते हैं, क्योंकि सिलबट्टा तो हमारा नीचे ही रखा हुआ है। और दोस्तों, या तो खाना बना लो या तो वीडियो बना लो, बड़ी ही मुश्किल का काम होता है दोनों काम एक साथ करना। ऊपर से जब जल्दी होती है तो और भी ज्यादा दिक्कत आ जाती है। एक तो खाना बनाने की जल्दी, ऊपर से कैमरे को सेट करना। आप लोग पूछते हैं ना कि आपका वीडियो कौन बनाता है, तो आज आप लोगों को हम बताते हैं। देखिए, इस टाइम पर कोई भी नहीं, यानी सुबह से हमारे साथ कोई भी नहीं है, तो सारा वीडियो हमने ट्राइपॉड से ही बनाया है। बीच बीच में अगर कोई आ जाता है तो कैमरा पकड़ लेता है। और चारू के पापा को सुबह बहुत ही ज़्यादा जल्दी होती है, क्योंकि टाइम पर जाना होता है। तो सुबह तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बीच बीच में पकड़ा भी देते हैं, अगर खाली देखते हैं वैसे मुश्किल हो जाता है। और दोपहर को वो आते हैं, तो इस बीच जो भी वीडियो बनता है वो हम अकेले ही बनाते हैं, क्योंकि किसी के पास भी इतना टाइम नहीं कि आपका कैमरा लेकर बैठे। और घर का तो जैसे तैसे हम बना लेते हैं। कोई रेसिपी शेयर करनी होती है तो शाम के टाइम अगर इनके पास टाइम होता है तो ये बना देते हैं, नहीं तो आधा काम तो हमारा ट्राइपॉड से ही हो जाता है। और कुछ तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी आपको अगर आप वीडियो बनाते हैं तो। और कहीं बाहर जाना होता है तब दूसरे को कैमरा पकड़ाना होता है। कोई होता है तो बना देता है, नहीं तो चारू के पापा होते हैं तो वो बना देते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल तो हमारा काम ऐसे ही हो रहा है, और घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ वीडियो का काम भी अच्छे से निपट जाता है। और दोस्तों, कैमरे के आगे के काम तो आप लोग देखते हैं, लेकिन कैमरे के पीछे की जो मेहनत होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। वो काम तो दिखा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि 24 के 24 घंटे आपको इस वीडियो के काम में देना ही है, कुछ भी हो जाए। अगर काम दिन में नहीं हो पा रहे हैं तो आपको रात में काम करने पड़ेंगे, चाहे उसके लिए आपकी नींद खराब हो, कुछ भी हो, आपको काम करना है तो करना है। लेकिन आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट है कि हमारा मनोबल बढ़ाते रहते हैं और हंसी खुशी के साथ हम ये सारे काम निपटाते रहते हैं। तो दोस्तों, आप लोग भी आ जाइए, सुबह की गर्मा गर्म कड़कती हुई चाय पी लीजिए आकर, क्योंकि इन लोगों का टाइम हो चुका है। चारू के पापा तो नहाकर भी आ चुके हैं और यहाँ पर हमारी सब्जी भी बन चुकी है। तो
तो लौकी की बराही वाली सब्जी यानी चावल के पेठा लगाकर जो सब्जी बनाई जाती है वो सब्जी बनकर हो गई है तैयार। तो पहले हम इनके लिए रोटी बना देते हैं, उसके बाद बाकी का खाना बनाएंगे। और दोस्तों आप लोग इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हो कि क्या बताएं, इसीलिए तो कहते हैं कि कुछ चीजें हम आप लोगों से सीखते हैं। कल के कमेंट में हमें परेशान देखकर हमारी कुछ प्यारी प्यारी बहनों ने कहा था कि जब भी सिलेंडर आए तो सिलेंडर पर डेट डाल दिया करे या कहीं पर लिख दिया करे। तो हमको लगा कि हाँ ये चीज आप लोगों ने सही बताई है, क्योंकि ऐसे दिमाग में डेट तो याद कभी कभी रहती कि हाँ इस तारीख को भर के आया था, लेकिन फिर निकल जाती है। और आप लोगों का ये आइडिया हम जरूर अपनाएंगे क्योंकि ये बड़े ही काम का है। और इसीलिए तो आप लोगों से कहते हैं कि अपनी बातों को, अपने विचारों को कमेंट के जरिए व्यक्त किया करिए। कहीं पर भी कोई भी बात आपको कहनी हो तो आप कह सकते हैं और आपके कमेंट हम जरूर से जरूर पढ़ते हैं। हमने कल भी आप सभी लोगों के रिप्लाई दिए थे और जब भी समय मिलता है आप सभी लोगों के रिप्लाई देते हैं। और जैसे आप सभी लोगों को हमारे वीडियो का इंतजार रहता है ना, उसी तरह बेसब्री से हम आप सभी लोगों के कमेंट का भी इंतजार करते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही अपना प्यार, सपोर्ट, दुलार बनाए रखिए और अपनी जिंदगी में खुश रहिए। ना खाएं। फिर लंच क्या ले जाओगी? वहाँ खा लोगी? यहाँ क्यों नहीं खाओगी? भूख नहीं लगी? अभी दाल चावल बनवा के भेज देंगे, ठीक? तो यहाँ पर चारू और चारू के पापा तैयार होकर आ चुके हैं। मम्मी यहाँ पर कुछ देखने के लिए आई थी, शायद दूध देने के लिए आई हैं कि दूध रख देना, गर्म हो जाएगा। तो सब्जी रोटी हमने बना दी थी, ये लोग जा चुके हैं। और चारू खाना खा के नहीं जा रही थी, इसलिए उनको डांट भी रहे थे और ये कभी भी खाना खाकर नहीं जाती हैं। तो दोस्तों सब्जी रोटी हमने बना दी थी, रोटी थोड़ी ही बनाई है क्योंकि उसके बाद दाल रख दी है बनने के लिए। तो ये खा के जा चुके हैं, चारू भी जा चुकी है स्कूल। उसके बाद अब हम पूरा खाना बनाएंगे। तो सब्जी बन चुकी है, आटा लगा के हमने रख दिया था, 2-4 रोटी सेक दी थी। उसके बाद अब दाल बनेगी, चावल बनाएंगे, उसके बाद फिर आराम से रोटी सेकेंगे। तब तक सबके खाने का टाइम भी हो जाएगा। और सुबह का टाइम है और आज बदली छाई हुई है, पूरे आकाश में बदली छाई हुई है। तो अच्छा तो लग रहा है अगर बारिश हो जाए। और इतने टाइम पर इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है दोस्तों कि क्या बताएं, लेकिन चलिए हमारे काम हो जाएंगे। वैसे चूल्हे पर बना रहे हैं तो थोड़ा जल्दी हमने रख दिया बनने के लिए, क्योंकि बार बार चूल्हा कौन जलाए। और वैसे जब नीचे खाना बनता है तो दाल फिर थोड़ी देर में बनती है, 10-11 बजे के करीब दाल हमारी बनती है। लेकिन आज चूल्हे पर बनाना था तो साथ में ही हमने रख दिया है, तो साथ में हमारा पूरा खाना बनकर तैयार हो जाएगा और तो थोड़ा सा टाइम हमको मिल जाएगा। नहीं तो ऐसे 11:30 बज जाते हैं पूरा खाना तैयार करते करते। थोड़ा सा गैप भी देना होता है, पहले नाश्ता बनता है फिर खाना बनता है। तो आज थोड़ा जल्दी बन जाएगा, हमको भी टाइम मिल जाएगा। और वैसे भी आप लोगों के पास वीडियो भी पहुंचाना होता है, तो वो सारे काम इस समय हम दोपहर में कर रहे हैं, रात में बिल्कुल भी हम नहीं कर पाते हैं। दोपहर में करीब 2-2.5 घंटे तो लग ही जाते हैं वीडियो का पूरा काम करने में, और आप लोगों के पास टाइम पर वीडियो पहुंचाना होता है। तो अगर रात में हो जाता है तो दोपहर में आराम हो जाता है, लेकिन इस समय रात में बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। तो सारे काम हम दिन में करते हैं। तो खाना बना लेते हैं, उसके बाद बाकी के जो हमारे काम हैं वो कर लेते हैं। और नज़ारा आज का बड़ा ही खूबसूरत है और आपको दिखाते हैं कि कितने ज़्यादा बादल छाए हुए हैं। और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बादल छाए हुए हैं आकाश में, और ऐसा लग रहा है बारिश हो जाए तो सबसे अच्छी बात है, सभी को आराम हो जाए, क्योंकि सभी लोग परेशान। वैसे दिक्कत तो होती है ऊपर खाना बनाने में, सारी सामानों को लेकर आना जाना बार बार, लेकिन हाँ सुकून मिलता है। यहाँ पर खुली हवा मिलती है, खुला वातावरण रहता है, खाना बनाने के साथ साथ सारी चीज़ें देखने को भी मिलती है, तो अच्छा भी लगता है। और ये देखिए काले काले बादल आ रहे हैं, तो हम जल्दी से खाना बनाकर तैयार करते हैं। दाल हमारी तब तक बनकर हो गई थी तैयार, इसमें लगा देते हैं तड़का। और इस समय जितने भी बर्तन चूल्हे पर चढ़ाओ सारे बर्तन जल जाते हैं, तो मेहनत दोगुना पड़ रही है दोस्तों, खाना बनाने में भी और बर्तन साफ करने में भी। तो यहाँ पर सारा खाना हमारा बनकर हो गया है तैयार। खाना बनकर हमारा हो गया है तैयार, तो नीचे उठा लाए हैं, सारा सामान भी नीचे उठा लाए हैं। अब करते हैं यहाँ की साफ सफाई, क्योंकि चारू तैयार होके गई है तो पूरा कमरा बिखेर के रखा है, सारा सामान अस्त व्यस्त हो गया है। और सभी लोग गए हैं खेत पर, क्योंकि आज खेत पर जो है उड़द की जो दाल आप लोगों को दिखाई है वो तोड़ी जा रही है। तो सभी लोग खेत पर गए हुए हैं, हम ही बचे हैं घर में। तो
धीरे धीरे करके सारे कामों को निपटाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं हमारे कमरे की हालत। ये देखिए क्या है कमरे की हालत, मतलब ऐसा लग रहा है कोई एक तो इस पे कोई लेटता ही नहीं है। हम लोग अभी भी छत पर ही लेटते हैं, इस पे कोई भी नहीं लेटता है। इसकी वजह से और भी थोड़ा सा फैला फैला हुआ है। दूसरी बात, चारू के सारे कपड़े इनके पापा ने निकाल के देखिए डाल दिए हैं और ये देखिए तैयार हुई हैं, तो ऐसा लग रहा है सब करके गई हैं। तो चलिए चीज़ों को सही से रखते हैं, सारे काम निपटाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो यहाँ सारी सामानों को व्यवस्थित कर दिया है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है देखने में। और तब तक होने लगी थी बारिश। इस बीच में हमारी बिटिया रानी भी आ चुकी है स्कूल से। दोपहर के करीब 1 बज चुके हैं अभी। और बारिश शुरू हो गई थी, सभी लोग खेत से भी आ गए थे और ये लोग भी आ गए थे। उसके बाद ये शाम का टाइम है, शाम के करीब 4:30 या 4 बज रहे होंगे। तो ये बाजार से सब्जी भी लेकर आ गए थे। आज हमारे गांव की बाजार है तो सब्जी भी आ चुकी है। तो सारी जो सब्जियां हैं वो निकाल के हम अलग अलग कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं खाने में क्या बनता है। तो दोस्तों शाम के बज गए हैं 4:30, बाजार से सब्जी आ चुकी है। देखते हैं आज खाने में क्या बनता है। और बीच में यानी दोपहर में होने लगी थी बारिश। तो बारिश इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, मतलब भर का हो गई है, तो गर्मी से थोड़ा सा राहत मिल गई है और मौसम हो गया है थोड़ा सा ठंडा। और जो टप 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 करके पसीना गिर रहा था वो बंद हो चुका है। देखते हैं खाने में क्या बनता है। सुबह खाना, दोपहर खाना और फिर रात का खाना, और बीच का जो समय मिलता है वो कामों में चला जाता है। तो चारू ने होमवर्क कर लिया है। उसके बाद अब ये भी चलेंगे छत पर। ये देखिए हम लोग बैठ के बातें कर रहे हैं कि खाने में क्या बनेगा। तो ऐसे ही बातें हो रही थी क्योंकि मम्मी गई है खेत, और खेत में सनई के फूल भी लगे हुए तो वही तोड़ने गई हैं। और जो सब्जियां हैं उनको भी तोड़ के लाएंगी, और जो सब्जियां नहीं होती हैं वो बाजार से आ जाती हैं। चारू आ गई है। चारू ने होमवर्क किया? क्या किया होमवर्क में? क्या लिखा है पहले बताओ। सब लोग कह रहे हैं तुम्हारे बाल कटवा दिए जाएं। चोटी मत करा करो इनकी, बाल कटवा दो, ऐसे ही रखा करो। तो क्या कहोगी इस पे? आ तो। और सुबह शाम सभी लोग खेत पर चले जाते हैं और हम आ गए हैं छत पर फिर से अपने सारे कामों को निपटाने में। और इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो ना तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल के बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।